हेलो गाइस, मेरा नाम है रविशंकर तिवारी। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे किस तरीके से ये जो ब्रह्मांड है खत्म हो जाएगा, हम आप खत्म हो जाएंगे। हम आप तो मान लीजिए 50-60 साल में ही खत्म हो जाएंगे। तो आइए इसकी जानते हैं कि शुरुआत कैसे हुई। ये है साइंटिस्ट एडविन हबल। ये क्या थे? कॉस्मोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोफिजिक्स थे। ये क्या कर रहे थे? दूरबीन को लेकर निरीक्षण कर रहे थे ब्रह्मांड का। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि जो गैलेक्सीज होती हैं, आकाशगंगा के बारे में समझते हैं। आम का गुच्छा होता है, आम से बना होता है। अंगूर का गुच्छा अंगूर से बना हुआ होता है। वैसे ही तारों के गुच्छे से बनता है आकाशगंगा। तो आप यहां पे देख रहे हैं, ये क्या है? आकाशगंगाएं हैं। ये क्या है? आकाशगंगाएं हैं। ये क्या है? लाखों और करोड़ों तारों से बने हुए हैं। तो ये पहले दिन जब निरीक्षण किए तो उन्होंने देखा कि इसकी जो दूरी है, मान लीजिए कितना है, 1 मीटर है। दूसरे दिन आते हैं, ये देखते हैं इसकी दूरी कितनी है, 2 मीटर है। तीसरे दिन आते हैं, फिर निरीक्षण करते हैं, फिर ये और दूर चले जाते हैं। ये देखते हैं इनकी दूरी कितना है, 4 मीटर है। ये इसको देखते कैसे हैं? देखिए, जब कोई चीज़ आपसे दूर जाती है, जैसे गाड़ी में जब हॉर्न बजती है, वो आपसे दूर जाती है तो आवाज़ कैसी आती है? सू करके आती है, क्योंकि जो आवाज़ की जो पिच होती है, जो वेवलेंथ होती है, वो क्या हो, तन जाती है। वैसे इनमें क्या होता है, जब ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, या ये तारे जब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, दूरबीन लगा है, और जब ये इससे दूर जाएंगे, ये भी इससे दूर जाएंगे, तो होगा क्या कि इनकी जो चित्र हमको दिखेगी वो लाल दिखेगी, और दूर जा रहे हैं तो और लाल दिखेगी, और दूर जा रहे हैं तो और लाल दिखेगी। तो इससे क्या होता है कि हेडविन मतलब जो हबल होते हैं, देखते हैं कि ये क्या है, दूर जा रहे हैं। अब ये कंफ्यूज, अब ये परेशान, कह रही ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसको जरा ऐसे समझिए आप, ये बॉक्स है, मान लीजिए हमारा पूरा ब्रह्मांड है। अब इसमें हो क्या रहा है कि सभी पार्टिकल क्या है, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। इनके बीच में क्या हो रहा है, स्ट्रेस पैदा हो रहा है। अब जब ये आइंस्टाइन को पता चलता है तो आइंस्टाइन का दिमाग खराब हो जाता है। उनको लगता है कि हबलवा ही तो हमारा बबलवा बना रहा है। उनका दिमाग और खराब, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो स्ट्रेस को दूर कैसे करें? तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमारा है स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स। मैं आपको बता दूं, इसको बनाने में हमारी टीम का लगभग 6 महीना लगा है। अभी सिद्धांत से बात भी हुई तो बता रहे थे कि इस कोर्स को बनाने में 6 महीना उन्होंने लगाया है, क्योंकि ये एक जनरल प्रॉब्लम थी। हर बच्चों की प्रॉब्लम है कि स्ट्रेस में वो पढ़ाई नहीं कर पाते, उनका हो नहीं पाता है, और आम लोगों के बीच में भी ये प्रॉब्लम है। तो आप इस कोर्स को जरूर लें और स्ट्रेस से फ्री रहें, लाइफ में ग्रो करें। तब आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, आइंस्टाइन का क्या होता है कि आइंस्टाइन का दिमाग खराब, मैंने जैसे कि बोला, उनका आइंस्टाइन का बबल बन जाता है। क्योंकि आइंस्टाइन ने क्या बोला होता है कि ये जो ब्रह्मांड है हमारा, ये क्या है, फुटबॉल की तरह स्थिर है, ये फैल नहीं रहा है। लेकिन अब जो एक्सपेरिमेंट आता है, इसमें उनका थ्योरी गलत हो जाती है। तो इसके बाद आइंस्टाइन क्या करते हैं, उसमें अपनी थ्योरी देते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, ठीक है, इसके बीच में क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। ये क्या है, ये देख रहे हैं आप, ये कांस्टेंट फोर्स, जिसका नाम उन्होंने दिया था ए। ठीक है, क्या दिया था? ऐसे लैम्डा इन्होंने बताया था। उन्होंने बोला कि ये जो फोर्स है वो क्या है, रिपल्सिव फोर्स है। वो क्या करते हैं, जो गैलेक्सीज हैं उनको क्या करते हैं, उनको दूर भेजते हैं। इसी फोर्स की वजह से क्या होता है, जो गैलेक्सी से दूर जाते हैं। लेकिन होता क्या है, जब इस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है, इसको वैक्यूम फोर्स भी बोलते हैं। जब इस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो ये पाया जाता है कि ये इतना कम है कि इतने कम फोर्स से तो गैलेक्सी दूर जा ही नहीं सकती हैं। फिर यहाँ पे सवाल उठता है कि यार अब क्या इसका रहस्य क्या है। तो फिर कुछ वैज्ञानिक होते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका नाम होता है कासिमिर इफेक्ट। अब आइए समझते हैं कासिमिर इफेक्ट क्या होता है। ये देख रहे हैं, ये क्या है, 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, ये क्या है, 2 प्लेट्स हैं। इनको क्या किया जाता है, इनको वैक्यूम में रखा जाता है। अब वैज्ञानिक ये सोचते हैं, जैसे एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से दूर जा रही है, वैसे ही इसके बीच में क्या होगा, कुछ अगर 2 प्लेट रख दें, ये देखिए, जैसे मान लीजिए एक गैलेक्सी है, एक गैलेक्सी यहाँ है, वैसे एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ है। तो इनकी अगर रख दें, इनके बीच में थोड़ा गैप रखें, तो बीच में कुछ फोर्स होगा जो क्या करेगा, इनको दूर भेजेगा। ऐसे ब्रह्मांड में भी होता है। तो ये क्या करते हैं, एक डब्बे में क्या करते हैं, इनको बंद करके ऐसे रख देते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, आश्चर्य की बात है, होता क्या है, कुछ टाइम के बाद ये जो प्लेट होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, थोड़ा सा दूर चले जाते हैं। और ये चीज़ वैज्ञानिक को बहुत हैरान करती है कि कौन सा फोर्स है ये जो इन दोनों को दूर भेज रहा है। फिर इस पर भी रिसर्च हो भी रहा है। स्टीफन हॉकिंग की एक थ्योरी है जिसमें वो क्या बोलते हैं, ध्यान समझिएगा, उसमें क्या बोलते हैं कि ये जीरो है। मान लीजिए कि क्या है, जीरो, यहाँ कुछ नहीं है। यहीं से एक पार्टिकल पैदा होता है, एक पार्टिकल ये, फिर टकरा के क्या होता है, फिर जीरो में मिल जाते हैं। और ये स्पेस में हर जगह हो रहा है। तो कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ये जो डार्क एनर्जी है, ठीक है, जिस वजह से गैलेक्सी दूर जा रही है, उनका नाम क्या है, डार्क एनर्जी है। अब वही क्या कर रहे हैं, इन गैलेक्सीज को क्या कर रहे हैं, दूर भेज रहे हैं। वही क्या कर रहे हैं, इन गैलेक्सीज को दूर
भेज रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जब इन पे भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इन पे भी जब इनके वैल्यू को निकाला जाता है, तो ये भी इतने कम होते हैं कि गैलेक्सीज को एक जगह से मतलब 2 गैलेक्सी को दूर नहीं भेज सकते हैं। फिर क्या होता है, अब इस पर बड़ी चर्चा होती है यार कि ये क्या है, क्या साला क्या है ये आखिर। उसके बाद आते हैं स्टीफन हॉकिंग। कौन आते हैं? स्टीफन हॉकिंग। इनका तो मान लीजिए नाम बताने की जरूरत ही नहीं है, इस सदी के वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, तो होता क्या है कि इनसे ये सवाल पूछा जाता है कि ये डार्क एनर्जी क्या है। फिर ये क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं और अपनी एक हाइपोथेसिस देते हैं। उसमें क्या कहते हैं ये कि ये ब्रह्मांड एक गुब्बारे की तरह है। क्या है? गुब्बारे की तरह है। और गुब्बारा अगर आप मान लीजिए, ये गुब्बारे में हमने क्या किया, 2 बिंदु बना दिए, ये सब क्या किया हमने, बिंदु बना दिया। ठीक है, जैसे देख रहे हैं। अब गुब्बारे के अंदर हम क्या करेंगे, हवा भरेंगे फू फू करके। जब उसमें हवा भरेंगे तो क्या होगा, वो मोटा होगा। ठीक है, मतलब मोटा होता जाएगा। जब वो मोटा होगा तो ये क्या करेंगे, इनकी दूरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इनकी दूरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये बोलते हैं कि ये जो अंदर गुब्बारा है उसमें कोई हवा भर रहा है। हम सोच नहीं पा रहे हवा भर कौन रहा है। तो होता क्या है कि इनके बीच में जो हवा होती है ये बढ़ती जाएगी, इनके बीच में दूरी बढ़ती जाएगी, और यही है डार्क एनर्जी। ब्रह्मांड क्या है, बढ़ रहा है। लेकिन फिर कुछ लोगों ने उनसे ये सवाल पूछा कि यार ये बताओ, ठीक है हवा भर रहे हैं, तो जब इसकी लंबाई बढ़ेगी तो ये जो गैलेक्सीज है ये भी तो चौड़ा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ब्रह्मांड फैल रहा है तो सब कुछ फैला, तो हम भी तो चौड़े होना चाहिए। अच्छा, चौड़े होते जाए एकदम, तो हम भी चौड़े होने चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। इनके बीच में लंबाई बढ़ने पर ये नहीं हो रहा है। इस वजह से क्या होती है, इनकी भी थ्योरी बहुत मानी नहीं जाती है। इनकी भी थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं मानी जाती है। फिर एक थ्योरी आती है जिसका नाम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन सुना है ना, जब कोई चीज़ें बहुत ही तेज़ी से नीचे जाती हैं। तो एंट्री होती है एलन गथ। एलन गथ क्या होता है, ये बताते हैं ब्रह्मांड की शुरुआत से, ये बताते हैं डार्क एनर्जी का रियल रीजन क्या है। इनकी थ्योरी काफ़ी कारगर होती है। इनकी थ्योरी को मैं आज बता दूं, एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी कर लिया गया है, और ये लगभग माना जाता है कि डार्क एनर्जी की गुत्थी ये सुलझा सकेगी। तो ये बताते हैं कि ये हमारा देखिए ब्रह्मांड है। ये क्या है, ये हमारा ब्रह्मांड है। ये बोलते हैं कि जब ये ब्रह्मांड हमारा बना, ठीक है, ये ब्रह्मांड हमारा जब बना तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन्फ्लेशन हुआ। एक क्या हुआ, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब होता है रफ्तार देना। तो जब ये विस्फोट होता है तो यहाँ पे इन्फ्लेशन वर्क करता है, मतलब जिससे रफ्तार मिलता है ब्रह्मांड को। ठीक है, इसी की वजह से क्या हो रहा है, ये इतना तेज विस्तार होता है इसका, जिससे झटका लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रह्मांड रैपिडली ग्रो हो रहा है। और उन्होंने बोला कि जब इस टाइम को जो पार्टिकल बने थे वो आज भी मौजूद हैं। उन्होंने क्या किया, उस पार्टिकल पे क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट बताया कि आप ये मतलब इनकी ये क्वालिटी होगी। तो जब एक टेलीस्कोप भेजा गया था, हबल टेलीस्कोप करके, आप जानते हैं ब्रह्मांड में, उसने क्या किया कुछ मतलब सिग्नल दिए, कुछ एक्सपेरिमेंट बताया, और ये पाया गया कि जो इन्फ्लेशन की थ्योरी है, क्या है, इन्फ्लेशन की थ्योरी है, वो सही है। और यहाँ पे जो फोर्स, इन्फ्लेशन में जो फोर्स क्रिएट हुआ था, उसी की वजह से ये क्या है, ब्रह्मांड बहुत तेजी से दूर जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल जैसे ये भी था कि अगर ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन जो फोर्स है वो दूर जा रहे हैं, तब तो मान लीजिए जो एटम है, क्या है, ये एटम है, ठीक है, ये फोर्स इनमें भी क्रिएट होना चाहिए। तो अगर ये फोर्स बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो एक टाइम तो ऐसा आना चाहिए ना कि ये भी तो टूट जाना चाहिए। तो इनका कुछ वैज्ञानिकों का ये भी माना है कि एक टाइम बाद ऐसा आएगा भी कि प्रोटॉन टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने बोला था कि हो सकता है कि हम ये ब्रह्मांड खत्म हो जाए। और दूसरा रीजन ब्रह्मांड खत्म होने का क्या है, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब सारी गैलेक्सी दूर होती जाएंगी। दूर होते जाने का मतलब ये है, ये बॉक्स देख रहे हैं, मान लीजिए पार्टिकल क्या है, बहुत गर्म है, जब पास में गर्म है, लेकिन जब ये दूर होते जाएंगे, ये बढ़ते जाएंगे, बहुत दूर हो जाएंगे, तो ये क्या होंगे, ठंडे हो जाएंगे। वैसे ही हमारा ब्रह्मांड एक वक्त पे क्या होगा, जब सारे गैलेक्सी बहुत दूर हो जाएंगे, तो ये क्या होंगे, ठंडे हो जाएंगे। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो ये ब्रह्मांड क्या होगा, खत्म हो जाएगा। आई थिंक ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक करिए, और हमारे ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स जरूर अवेल करिए। थैंक यू सो मच।